स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे चैनल बिहारी फैमिली में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं वैदिक काल के 100 क्वेश्चन लेकर के आपके बीच हाजिर हुआ हूं। यदि आप यह 100 क्वेश्चन रेडी कर लेते हैं तो वैदिक काल से आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं है। काफी सोच समझ के और रिसर्च के बाद ही यह 100 क्वेश्चन का चयन किया गया है, तो इसीलिए आप सावधानी पूर्वक बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखें। तो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त होता रहे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में मिस्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गला का, बाहु का, कलाई का? तो सही जवाब हो जाएगा गला का। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलि एवं कर्म कांड में। मैं सभी ऑप्शन नहीं पढ़ता हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बताता चलता हूं। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? यानी गायत्री मंत्र जो है वह सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोम और इस पे पर नामकृत देवता। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि थी ऋग्वेद की मूल लिपि। अगला क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? यानी ऋग्वेद में जो है किस ग्रंथ में, वैदिक काल में किस ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है, सबसे पहले उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण है? तो जादुई माया, जादुई तंत्र, काला विद्या, ये सभी जो है वह अर्थवेद में है, अथर्ववेद। अगला है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? तो अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि को कहा जाता है कि इन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया। अब है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य, प्री आर्यन जिसको कहते हैं, तो पूर्व आर्य से ही माना जाता है मूर्ति पूजा। 10वां है, तुम्हारा अधिकार कर्म है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, गीता में कहा गया है। अगला है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो कौन सा विभेदक लक्षण है? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। अगला है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक थे गौतम। अगला है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम हुआ था, गोत्र शब्द का प्रयोग जो है वह सर्वप्रथम हुआ था अथर्ववेद में हुआ था। 15 है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुब्भा और कर्मु, यानी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। यह जो है वेदोत्तर काल में यह प्रचलित हुई थी। 18 है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? पुरोहित माना जाता है तो बृहस्पति को पुरोहित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। यानी परवर्ती काल में जो है निष्क शब्द का प्रयोग किस चीज के लिए हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्का के लिए होता है। सिक्का के लिए हुआ था निष्क शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुस्नी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मतेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा संबोधित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरस्वती नदी को, जो नदी अभी विलुप्त हो गई है। अगला क्वेश्चन है, उन जनजातियों का नाम बताए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। पंचजन से संबंधित नहीं है, उनके बारे में बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कीकट। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वंश परंपरागत राजतंत्र। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्र। तो मैं यहां पर एक सूचना आप लोग को देना चाहता हूं कि यदि मैं जो भी वीडियो इसमें डाल रहा हूं, अपने चैनल पर जो भी वीडियो डाल रहा हूं, उससे संबंधित यदि आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम आईडी और व्हाट्सएप ग्रुप का आईडी डाल रहा हूं। आप वहां पर क्लिक करके उससे जुड़ सकते हैं। उस पर आपको सभी तरह का पीडीएफ जो है वह उपलब्ध कराया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो महाभारत जो है वह जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। महाभारत का पुराना नाम जो है वह जय संहिता था। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। 30 है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। तो आपको पता होगा कि था तो शेषनाग, लेकिन उस शेषनाग का नाम था वासुकी। अगला है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से अधृत हुई थी? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल, धर्मशास्त्र के समय में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। अगला है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंडोक। अगला क्वेश्चन है, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः क्या चीज है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपनिषदों का है। अगला क्वेश्चन है, सत्यकाम जवाब की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन से को चुनौती देती है उल्लेखित है। तो ये छंदोग्य उपनिषद में है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देव के बारे में लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। आगे देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? यानी इसको अंग को आर्य संस्कृति का ध्रुव समझा जाता था, अंग और मगध। अगला है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला है,
पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो है वह मुख्यतः क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। वैदिक धर्म कांड में होता का संबंध है, होता का संबंध है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद से। अगला है अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान से। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द संदर्भित है। तो अधन्य शब्द संदर्भित है पुजारी के लिए, ऋषि के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए। तो सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा गाय के लिए। सही जवाब हो जाएगा गाय के लिए। अगला क्वेश्चन है क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति। 44 है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। उसके बाद है त्रयी नाम है, त्रयी नाम है, इसका जवाब हो जाएगा 3 वेदों को, 3 वेदों को त्रयी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन जो है वह अर्थववेद में है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद है, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का संकलन। तो यह जो है वह स्रोतों का संकलन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अर्थवेद से। अगला क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद से, यजुर्वेद में यज्ञ का चर्चा है। 52 है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन जो है वह ऋग्वेद पर आधारित है। 53 है भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी अंतरजीखेरा, अंतरजीखेरा। अगला क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं क्या है? तो दर्शन पर आधारित हैं, दर्शन पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा जो मिलती है वह उपनिषदों में मिलती है। आगे देखते हैं अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यह हो जाएगा कठोपनिषद में, कठोपनिषद में प्राप्त होता है। उपनिषद काल से के राजा अश्वपति शासक थे, अश्वपति जो शासक थे वह केकई के थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अनरक्य, अर्णक्य और उपनिषद। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वह कौन सी नदी है? तो आपको पता होगा कि जो वैदिक काल में सिंधु नदी का सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो किस एक के साथ की जाती है? तो चेनाब नदी के साथ की जाती है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विक विज्ञान जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो वैज्ञानिक कौन से वैज्ञानिक थे जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए कनिंघम, ए कनिंघम। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, सर्वप्रथम जो है वह कहां मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक धर्म था। ऋग्वैदिक धर्म था, तो ऋग्वैदिक धर्म जो था वह बहुदेववादी था, बहुदेववादी था। अगला है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूचक समर्पित है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूचक समर्पित है इंद्र को। अगला क्वेश्चन है बीगज कोई महत्वपूर्ण क्योंकि तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो यह जो है वह कौन सा देता है? तो बोगज कोई नामक जो है अभिलेख वह उसमें इसकी सूचना मिलती है। अगला क्वेश्चन है सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सबसे पुरानी स्मृति जो है वह मनु स्मृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम कौन है? तो इसका उद्गम जो है वह होगा सी, अथर्ववेद से। अगला है वैदिक साहित्य में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है? तो इसमें हो जाएगा वेदांग। अगला है मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? तो उपनिषद का विश्वास है। अगला है भारतीय गणित का उद्गम निम्न में से किसमें पाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुलभ सूत्र। अगला है इनमें से कौन सा ब्राह्मण आंध्रों के बारे में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य देता है? तो साहित्यिक साक्ष्य देता है तो हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई? तो वर्ण व्यवस्था जो है जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई? यह हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है उपनिषद जिसमें वेदांत के नाम से जाना जाता है की संख्या कितनी है? तो यह हो जाएगा 108। अथर्ववेद के संबंध ब्राह्मण कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। अगला है देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन है ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में सूक्त की संख्या जो है वह 1028 है, 1028। नेक्स्ट है वेदांग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आते हैं? कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, यानी ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं मनु के किन नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है? तो यह हो जाएगा सरस्वती एवं दृश्यवती। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? तो इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा पाणिनि। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह ऋत धारक था, यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है मैं कवि हूं, मेरे पिता विशज्ञ हैं और मेरी माता अन्न पिसती है, यह अवतरण कहां है? तो यह हो जाएगा ऋग्वेद में। यह कहां होगा? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है दशराज्य युद्ध का विजेता सूरदास किस जन से संबंध था? यह हो जाएगा भरत से। अगला क्वेश्चन है बेगाज कोई के एक अभिलेख में आहूत आर्य देवता कौन है? तो इसमें हो जाएगा आर्य देवता में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। अगला है उपनिषद क्या है? तो उपनिषद जो है हिंदू दर्शन का स्रोत है। आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत के विश्व
उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो सत्य आप लोग जानते होंगे कि पहले सतयुग, तब त्रेता, तब द्वापर और तब कलयुग। तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? शैव संप्रदाय था, तो इसका सही जवाब होगा मत्तमपुर। अगला देखते हैं, नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? तो नैनार जो थे वह शैव धर्मानुयायी थे, शैव धर्मानुयायी थे। अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक जो थे वह थे कृष्ण। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? तो भागवतों ने आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, तो भागवत। अगला क्वेश्चन है, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैमिषारण्य। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन है, नव न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नव न्याय संप्रदाय के संस्थापक जो थे कौन थे? तो वह थे गंगेश उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे उसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निश्चित करने वाली यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति किसकी है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, चारवारकों की। अगला क्वेश्चन है, मीमांस के प्रणेता कौन थे? मीमांस के प्रणेता कौन थे? तो जैमिनी थे। मीमांस के प्रणेता जैमिनी थे। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। कर्म का संबंध मीमांसा से संबंधित है। तो इस तरह से वैदिक काल के यह 100 क्वेश्चनों का सेट पूरा हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बता दें। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।